बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो आप सब इस स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, पहले ज़माने में अजीबो तरह की रीति-रिवाज हुआ करते थे। अलग तरीके का एक परंपरा हुआ करता था, जिसे हम आज के ज़माने में ढोंग डोकसला कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही परंपरा के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, उस ज़माने में एक गांव में एक ऐसी परंपरा निभाई जाती थी, जिसकी वजह से एक मासूम औरत की जान चली जाती है। दोस्तों, वह औरत मरते-मरते गांव वालों को श्राप देकर जाती है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को वह चैन की सांस नहीं लेने देगी। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए हम उस कहानी की तरफ चलते हैं और उस परंपरा के बारे में जानते हैं कि आखिर वह कौन सी परंपरा थी, वह कौन सी घटना थी। दोस्तों, यह कहानी राजवीर की है। दोस्तों, राजवीर पेशे से एक पत्रकार था। उसे रहस्यमय और अजीबोगरीब कहानियाँ लिखने का बहुत ही शौक था। दोस्तों, राजवीर अपनी कहानी के लिए निकल पड़ता है देवगांव। दोस्तों, यह गांव एक अपने में ही रहस्य था। दोस्तों, राजवीर उस गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में जैसे ही वो घुसता है, दोस्तों, राजवीर क्या देखता है, सभी के दरवाजे पे एक दिया रखा हुआ था। दोस्तों, और वह दिया जलता हुआ रहता था। दिन हो या रात वह दिया हमेशा जलता रहता था। तूफान में, आंधी में, कुछ भी हो, पर वह दिया बुझना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह बात राजवीर को थोड़ी अजीब लगी कि यह कैसा परंपरा है, यह कैसा नियम है और ये दिया जलना इतना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, राजवीर को नहीं रहा गया। वह सरपंच भानु से पूछता है, जो कि गांव का मुखिया था। पर भानु उस राजवीर को कुछ नहीं बताता है, इधर-उधर की बातें करके उस बात को टाल देता है। दोस्तों, तभी वह भानु राजवीर को उस गांव के फार्म हाउस में रहने के लिए बोलता है। दोस्तों, राजवीर उस टाइम तो चुप हो जाता है और उसके मन में उस चीज़ को जानने की इच्छा और भी ज़्यादा हो गई थी कि आखिर यह गांव में क्या चल रहा है। दोस्तों, राजवीर उस फार्म हाउस पे जाता है और फ्रेश होकर अपनी खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, तभी राजवीर क्या देखता है, बाहर जंगल की तरफ कोई औरत सफ़ेद साड़ी में हाथ में दिया लिए धीरे धीरे कदमों से जा रही थी। दोस्तों, इतना देखने के बाद राजवीर को नहीं रह गया। राजवीर तुरंत नीचे आया और उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। दोस्तों, देखते ही देखते वह औरत उस जंगल के भीतर अंदर चली जा रही थी और राजवीर उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। दोस्तों, वह औरत एक ऐसे मंदिर में जाती है जो कि एक तरह से खंडहर बन चुका था। दोस्तों, कुछ पल में राजवीर की आंखों से वह औरत ओझल हो जाती है। अचानक से वह औरत गायब हो जाती है। अब राजवीर इधर उधर देखने लगता है, पर वह औरत का कहीं पता नहीं चलता है। राजवीर सोच ही रहा था, तभी राजवीर को पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। राजवीर झट से पलटकर देखता है तो पीछे एक बूढ़ी औरत थी। दोस्तों, उसका चेहरा अजीब था, पर राजवीर बिना डरे पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वह बूढ़ी औरत बोलती है, मैं तो बेटा यहीं की हूँ, पर तुम कौन हो। राजवीर अपनी कहानी बताता है कि मैं एक पत्रकार हूँ और इस गांव में एक रहस्यमय तरीके की अफवाहें फैली है, मैं उसी पर कहानी लिखने के लिए आया हूँ। तभी राजवीर उस दिए के बारे में, उस परंपरा के बारे में उस बूढ़ी औरत से पूछने लगता है। दोस्तों, अब क्या, वह बूढ़ी औरत उस परंपरा के बारे में राजवीर को बताने लगती है, जिसे सुनने के बाद राजवीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वह औरत बताती है कि कई साल पहले की बात है, इस गांव में सूखा पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे। तभी इसी मंदिर में एक तांत्रिक रहा करता था। वह तांत्रिक बताता है कि अगर हम किसी औरत की बलि देते हैं तो इस गांव का सूखा, इस गांव पे पड़ा प्रकोप दूर हो जाएगा। अब इतना सुनते ही गांव के मुखिया ने बिना सोचे समझे
एक औरत की बलि देने का फैसला कर लेता है। पूरे गांव वाले मिलकर इसी गांव की एक औरत की बलि दे देते हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद राजवीर सन्न रह गया और वह बूढ़ी औरत बोलती है कि वह औरत मरते मरते इन गांव वालों को श्राप देकर जाती है, इन गांव वालों को बद्दुआ देकर जाती है कि मैं किसी को चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। जिस दिन भी जिसके घर अंधेरा छाएगा मैं उसके घर आऊंगी। तभी से ये गांव वाले अपने घर के बाहर दिया जलाकर रखते हैं और इस गांव में जिसके घर दिया बुझा उसके घर मृत्यु मौत पक्की है। यह घटना गांव वालों के साथ हो भी चुकी है। तभी राजवीर अपने सर को उठाए उस औरत से बात करने की कोशिश करता है तो सामने क्या देखता है, सामने से वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। उसके सामने कोई नहीं था। अब राजवीर और टेंशन में हो जाता है और सोचने लगता है, मेरी आंख झपकते ही आखिर ये औरत कहाँ चली गई। दोस्तों, निराश मन से राजवीर उस मंदिर से वापस अपने फार्म हाउस पे जाता है। वह पूरी रात सो नहीं पाता है। दोस्तों, अगली सुबह राजवीर के सामने फिर एक घटना होती है। गांव का एक व्यक्ति जो कि रात में मर गया, रात में उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इतना सुनते ही राजवीर और सोच विचार में पड़ गया। तभी लोगों ने बताया कि रात में इसके घर का दिया बुझ गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, अब राजवीर बिना सोचे समझे उस गांव से निकलकर जाना चाहता था, क्योंकि उसकी कहानी का मकसद उसे मिल चुका था। यह कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी, जो उस गांव पे एक श्राप था। दोस्तों, राजवीर को अपनी कहानी मिल गई और राजवीर उस गांव से सही सलामत वापस लौट गया। दोस्तों, हम माने या न माने पर यह सत्य है। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। लोग इन परंपराओं को ज़्यादा महत्व दिया करते थे और यह बलि और लोगों के बहकावे में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखा करते थे। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग की है पर यह घटना सत्य है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी अभी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।